नमस्कार डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस पेपर। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 6 के लिए वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके विज्ञान विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, पूरा पेपर में उत्तर सहित लेकर आया हूँ। प्रत्येक प्रश्न का आपको उत्तर बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले आपसे निवेदन रहेगा, इस वीडियो को आपके मित्रों तक शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है, तो इसका सही आंसर होगा पपीता। पपीता है ये विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से जल में अविलेय द्रव है, यानी ऐसा कौन सा द्रव है जो कि जल के अंदर मिलेगा नहीं, तो इसमें सही आंसर होगा मिट्टी का तेल। यानी तेल होता है वो जल के अंदर मिलता नहीं है, क्योंकि जल भारी होता है जबकि तेल हल्का होता है। फिर उसके बाद में अगला है कि पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर होता है, तो आपको बताना पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर होता है, जड़ होती है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, मानव में पसलियों की संख्या कितनी होती है। आपको बताना है मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही आंसर होगा 12 जोड़ी। विद्यार्थियों, मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है। और आपके अवसद का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से रेगिस्तान का जहाज कौन सा जंतु कहलाता है। आपको बताना है रेगिस्तान का जहाज है वो किस जंतु को कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऊंट। ऊंट है, इसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को भरना है। जैसे कि 1 मीटर में खाली जगह सेंटीमीटर होते हैं, तो विद्यार्थियों 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसमें 100 आपको भरना है। फिर उसके बाद में अगला है कि एक विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, कितने होते हैं, 2, तो यहाँ पे 2 आपको भरना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों कागज एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो यहाँ पे चुंबकीय भरना है। और फिर उसके बाद में अगला रिक्त स्थान है कि हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है, तो यहाँ पे अल्प भरना है। जैसे कि सही आंसर है उनको मैंने लाल कलर में लिख रखा है। फिर उसके बाद में अगला है कि समुद्र के जल से नमक वाष्पन प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो यहाँ पे वाष्पन आपको लिखना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पूरा पेपर है, तो पेपर को आप पूरा देखिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो विद्यार्थियों आपका अपना चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, आपके फ्रेंड तक शेयर भी कीजिएगा। 7वां प्रश्न है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए, तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुद्राक्ष यानी आहारी रेशे और जल भी होते हैं। तो आपको याद रखना है हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं। एक तो है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा आपको लिखना है प्रोटीन, तीसरा लिखना है वसा, चौथा लिखना है विटामिन और पांचवा लिखना है खनिज लवण। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर को आहारी रेशे और जल की भी आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, क्या गैसें भी जल में विलीन हो जाती हैं, यानी गैसें भी जल के अंदर मिल जाती हैं, तो इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों हाँ, गैसें भी जल में विलय हैं। जैसे कि ऑक्सीजन गैस, यह गैस जलीय पादपों और जीवों को उत्तरजीविता के लिए अत्यंत आवश्यक है, यानी ऑक्सीजन गैस है ये जल के अंदर मिल जाती है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है। आपको बताना है पुष्प के किस भाग में अंडाशय है वो मिलता है, तो इसका सही आंसर होगा अंडाशय पुष्प के स्त्री केसर में मिलता है। कहाँ पर मिलता है विद्यार्थियों, स्त्री केसर में मिलता है, और यह स्त्री केसर का सबसे निचला और उभरा हुआ भाग होता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण को समझाइए, तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पत्तियां सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। यानी प्रकाश संश्लेषण है, इसमें क्या करती हैं पत्तियां, जो कि सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और हरे रंग के कारण अपना भोजन बनाती हैं। और इस प्रक्रिया में क्या करती हैं, वो प्रकाश से तो भोजन बनाती है, जबकि जब भोजन बनता है उस समय पे ये ऑक्सीजन को छोड़ देती हैं। इसी कारण से ऑक्सीजन गैस यहाँ पे पाई जाती है इन पेड़ पौधों के कारण। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, कंकाल किसे कहते हैं। आपको बताना है कंकाल किसे कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है।
तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा हमारे शरीर की सभी अस्थियां शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती है। इस ढांचे को ही कंकाल कहते हैं। यानी हमारे शरीर की सभी जो अस्थियां यानी हड्डियां होती हैं वो शरीर को एक सुंदर आकृति यानी सुंदर रूप देने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती हैं और इसी ढांचे को अपन क्या कहते हैं, कंकाल कहते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, आवास किसे कहते हैं? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा किसी पौधे, जंतु या जीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। यानी कोई पौधा है, जंतु है, जिस परिवेश में वो रहता है वो उसका क्या कहलाता है, आवास कहलाता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, केकटस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित है? तो इसमें केकटस का मतलब होता है ये जो मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं ना, इनको केकटस कहा जाता है, जो कि कांटेदार होते हैं इनको। तो ये जीवन में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित है, क्योंकि ये जल को कम सोखते हैं, साथ ही जल वाष्पीकरण कम करते हैं। इनकी पत्तियां छोटी होती हैं, जड़ें गहरी होती हैं, कांटेदार इनकी जो डालियां होती हैं, इस कारण से ये जीवन यापन के लिए अनुकूल होते हैं। फिर उसके बाद में अगला है, किसी व्यक्ति की लंबाई 1.65 मीटर है तो इसे सेंटीमीटर और मिलीमीटर में व्यक्त करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति है उसकी लंबाई कितनी है, 1.65 मीटर, तो इसको सेंटीमीटर में बदलना है। तो 1 मीटर बराबर अपन जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर होता है, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अपने पास में मीटर कितने हैं, 1.65, तो यहाँ पे लिख दो 1.65 मीटर बराबर 100 इंटू 1.65, इनका गुणा करना है 100 से। तो अपने सामने जो सही उत्तर निकल के आएगा वो 165 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर कितना होगा, 165। और 1 मीटर को मिलीमीटर में बदलना है, तो 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है। तो 1.65 मीटर बराबर 1000 इंटू 1.65, तो इसका सही आंसर होगा 1650 मिलीमीटर, अपना सही आंसर रहेगा। इस प्रकार से ये प्रश्न हल करना है। विद्यार्थियों मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न के साथ साथ में आपके अन्य महत्वपूर्ण के प्रश्न भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। अन्य महत्वपूर्ण से भी प्रश्न आ सकता है, क्योंकि पेपर है वो इस बार आपके जो जिला स्तरीय बनते हैं या फिर कई सारे जगहों पे आपके पेपर है वो आपके विद्यालय में ही बनते हैं। तो गुरुजी किस प्रकार से देखते हैं, आपकी तैयारी किस प्रकार से करवाई है, उस हिसाब से पेपर बनाते हैं। हो सकता है आपके अन्य महत्वपूर्ण के प्रश्न भी गुरुजी दे दें, तो इसलिए आप अन्य महत्वपूर्ण के प्रश्नों को भी अच्छे से याद करें। विद्यार्थियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका अपना चैनल है, अभी कर लो चैनल को सब्सक्राइब, फिर बाद में आप नहीं करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हम किसी वस्तु को कब और कैसे देख पाते हैं? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा जब एक दीप्त वस्तु जैसे कि सूर्य, टॉर्च अथवा विद्युत का प्रकाश से वस्तु पर पड़ता है तो उससे टकराकर हमारी आंखों की ओर आता है, तब वह वस्तु हमें दिखाई देती है। यानी कोई भी वस्तु है उसके ऊपर प्रकाश पड़ेगा, फिर वहाँ से टकराकर प्रकाश अपनी आंखों की तरफ आएगा, तब जाके वो वस्तु अपन को दिखेगी कि ये पेन है, ये खंबा है, ये किताब है या फिर ये कोई जानवर है। तो ये प्रकाश उसके ऊपर जाता है, फिर वापस अपने आंखों तक आता है, तब जाके अपन देखते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, हमारा शरीर विद्युत का चालक होता है अथवा रोधक, किन्हीं 5 विद्युत चालक और रोधक पदार्थों के नाम लिखिए। तो विद्यार्थियों हमारा शरीर है विद्युत का चालक होता है, बहुत अच्छा चालक है, क्योंकि अपने शरीर से विद्युत है वो प्रवाहित होती है। अगर करंट अपने शरीर में लगता है तो आर पार होता है। देखिए विद्युत चालक पदार्थ जैसे कि तांबा है, इसके अंदर विद्युत का चालन होता है, चांदी के अंदर, मानव शरीर के अंदर, और एल्यूमिनियम यानी गलटी के अंदर, और साथ ही लोहे के अंदर भी होता है। जबकि विद्युत रोधक जैसे कि प्लास्टिक के अंदर विद्युत आर पार नहीं जाता है, रबड़ के अंदर नहीं जाता है, कांच के अंदर नहीं जाता है, कपड़े के अंदर और लकड़ी के अंदर भी नहीं जाता है। तो ये सारे के सारे विद्युत के रोधक या फिर कुचालक हैं, सॉरी। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, चुंबक के 2 गुण लिखिए। चुंबक के 2 गुण लिखने हैं, जैसे कि चुंबक लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों से बनी वस्तुओं को आकर्षित करती हैं, और स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर ये उत्तर और दक्षिण दिशा को भी निर्देशित करती है, यानी दिशा का ज्ञान भी अपन को करवाती है। कौन करवाती है? चुंबक। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18, दिशा निर्धारण में कंपास का किस प्रकार प्रयोग होता है? इसको अच्छे से याद कर लेना है। प्रश्न संख्या 19 है, वायुमंडल में गैस के आदान प्रदान में पौधे तथा जंतु एक दूसरे की किस प्रकार सहायता करते हैं, ये आपको लिखना है। फिर उसके बाद में ये चित्र बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इस पुष्प का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। प्रश्न संख्या 21 है, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयव को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? 2 उदाहरण देने हैं आपको। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों।
और फिर उसके बाद में 22वां प्रश्न है, निष्पासन से क्या अभिप्राय है? इसका उपयोग कैसे किया जाता है या फिर कहाँ किया जाता है? निष्पासन पवन तथा वायु के द्वारा किसी मिश्रण के अवयव को पृथक करने की विधि को निष्पासन कहते हैं। यानी हवा के द्वारा, वायु के द्वारा अपन किसी भी वस्तु का जो मिश्रण है उसको अलग करते हैं तो वो क्या कहलाता है? निष्पासन कहलाता है। जैसे कि अपनी फसल होती है, उसके अंदर कई सारा कचरा होता है और जैसे अपन वायु के अंदर से उसको ऐसे उछालते हैं तो धीरे-धीरे वो दाने हैं वो एक जगह पे आ जाते हैं, कचरा उड़ के चला जाता है, तो वो क्या है? निष्पासन विधि है। वो कौन-सी विधि है विद्यार्थियों? निष्पासन विधि है। जैसे कि निष्पासन का उपयोग किसी मिश्रण को हल्के तथा भारी अवयव को पृथक करने के लिए किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग अनाज से अलगे हल्के भूसे को अलग करने के लिए करते हैं। जैसा कि मैंने बताया है वही बात है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए किस प्रकार उपयोगी होते हैं? स्पष्ट कीजिए। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फिर उसके बाद में प्रोटीन, विटामिन, इनके बारे में अच्छे से याद करना। ये अन्य महत्वपूर्ण का प्रश्न है। खनिज लवण, इनको अच्छे से याद कीजिएगा। फिर उसके बाद में अगला है, पदार्थों को पृथक करने की विधियों का वर्णन कीजिए। ये भी आपके अन्य महत्वपूर्ण का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हस्तचयन यानी हाथों के द्वारा, थ्रेशिंग यानी थ्रेशर के द्वारा, निष्पासन यानी वायु और पवन के द्वारा, चालन और अवसादन और निस्तारण, ये सारी की सारी विधियाँ इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 6 का आपके साइंस यानी विज्ञान का पेपर। मैंने पूरा पेपर अच्छे से समझाया है, बहुत ही कम समय में पूरा पेपर मैंने बताया है। ऐसा पेपर उत्तर सहित आपको कोई भी बताने वाला नहीं है विद्यार्थियों। मैं आपके लिए इतनी सारी मेहनत करके इंपॉर्टेंट प्रश्नों का वीडियो लेकर आता हूँ, तो आप मेरी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलूंगा मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए अगला पेपर कौन से सब्जेक्ट का चाहिए। उस पेपर के साथ में मिलता हूँ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।